बगल में कोई महिला बैठी, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें मुरादाबाद जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, शेर का क्यों, शेर घराड़ी से ज्यादा खूंखार थोड़ी होता। तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो, एक मौको ऐसो आयो थो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। अगर राम यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ नहीं है तो फिर वो कहीं भी नहीं मिलने वाला। और आपको बता दूँ, एक तो जिंदगी भर दौड़ मत लगाना, एक्सरसाइज मत कर लेना, आपकी उम्र कम हो जाएगी। जिम मत जाना, समझ जाओ तो ताली बजा देना। देखो घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आप मानते हो ना? मानते हो तो फिर ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा। अब उन लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। जब भी घर में घुसो, मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे, 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस कर आया, बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे हो गई जो ये हंसता है। तो नमस्कार करता हूँ। मैं पहले ही कह चुका था कि 2 बजे तक ही पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मेरे ब्रेन में 3 स्टंट पड़े हुए हैं, और इतनी देर तक पढ़ना डॉक्टरों ने मुझे मना कर रखा है। पर आपने जो टाइम दिया, ठीक है, 10-15 मिनट में पढ़ लेता हूँ। माफ़ करना मुझे, मैं अपनी ढंग से बात नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि अपनी मजबूरी है। मैं यहाँ सबसे कम उम्र का हूँ। हंसने की बात नहीं है, मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं। और एक बात और बता दूं, मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। विधायक जी, आप तो कह रहे थे सारे पढ़े लिखे हैं, ये क्या पढ़े लिखे हैं जो अगले जन्म में विश्वास करते हैं? थोड़ी टिप्स दे देता हूँ आपको। देखो, महिलाएं बैठी हैं, माफ करें मुझे, इतने युद्ध महिलाओं ने कराए, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवाई थी, अपना कुछ लेना देना नहीं था उससे। अगली बाल खोल करके बैठ गई थी। उसके बाल बंधवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई जिनका कुछ कह नहीं सकते। और तालियां इस बात पर चाहूँगा, हमें मरने का कोई दुख नहीं। बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। इनको बिल्कुल जीरो कर दे, बिल्कुल नहीं बोला जीरो। आप यहाँ देख ले, इतनी महिलाएं हैं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, देख लेना। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। और तालियां तो इस बात पर की है तो तब जबकि कमाई हमारी है। महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज।
थोड़ी और टिप्स देना चाहता हूँ। महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज से मान लीजिए आपको विश्वास है, मान लीजिए आप हरदोई से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी है, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिला इतनी कठोर होती है। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें मुरादाबाद जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है आजकल। और मैं सारी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। मैं किसी राजनीति पर कविता नहीं पढ़ता हूँ। आप लिखते रहो मोदी जी पर, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर आपको उससे मिलना ही नहीं। लिखते रहो सोनिया गांधी पर, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी भर आपसे उससे मिलना ही। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के ऊपर लिख करके देता है। उस मामले में एकमात्र बहादुर हूँ मैं। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ और आपके मन को छुए तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। विधायक जी से इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक वर्कर रहोगे चुनाव जीतते रहोगे। जिस दिन लीडर बनने की कोशिश करोगे तो हारने की प्रक्रिया आपकी शुरू हो सकती है। इस देश में वर्कर कभी चुनाव नहीं आता। यहाँ पुलिस अधिकारी हैं, उससे भी कहता हूँ तुम्हें बंदूक चलाने का हक है, पर इतना ध्यान रहे तुम्हारे कंधे पर कोई बंदूक रख कर न चलाए जिंदगी। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीते। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, शेर का क्यों, शेर घराड़ी से ज़्यादा खूंखार थोड़ी होता। तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो थो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती। थाली तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसा होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं हूँगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा।
तालियां कमजोर मत करो साहब, मैं बात करना चाहता हूँ। अगर राम यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ नहीं है तो फिर वो कहीं भी नहीं मिलने वाला आपको। सीधी सी बात मैं थोड़ी बताता हूँ, मैंने भगवान बता दूं, मैंने आज तक ऋषि मुनियों के चक्कर में गंगा जी में स्नान नहीं किया। इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई सारा पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, वो सारे पाप मेरे चिपट जाए तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा उसका। 4 पंक्ति और देना चाहता हूँ। घराड़ी कह रही है जी, थारो दोस्त रमेश अपनी घराड़ी से कितनो प्यार करे है, थे भी अहियाँ कर सको होगे। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जाएगी। और इन 4 पंक्तियों में मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ जो सब लोग कह रहे हैं। हमारा एक ही अपराध रहा है, ऋषि मुनियों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय। अगर ये वर्ण व्यवस्था नहीं बनाते तो आज हम सब लोग भारतीय होते। और तालियां इस बात पर चाहूँ, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मुझे इस बात का जवाब, मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ यार। जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। और आपको बता दूं, एक तो ज़िंदगी भर दौड़ मत लगाना, एक्सरसाइज मत कर लेना, आपकी उम्र कम हो जाएगी। जिम मत जाना, समझ जाओ तो ताली बजा देना। देखो घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आप मानते हो ना? मानते हो तो फिर ये भी मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे। ज़्यादा अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। और अभी बता देता हूँ पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस कर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसके हंसने की हिम्मत कैसे हो गई जो यहाँ है। आप बुजुर्ग लोग बैठे साथ, वही बूढ़ा मेरे पास आया, शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ, किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ली, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी, उसके लिए अब इसे बोलने की क्या जरूरत है। हम पतियों को तो सपने में भी होशियार रहना पड़ता है। वो एक पति सपने में बड़बड़ा रहा, रूबी रूबी रूबी। पत्नी संभल गई, बोले कौन है रूबी? पति संभल गया, बोले घोड़ी का नाम है। बोले क्या मतलब? बोले मैं सपने में बैठा था, उसमें एक रेस कोर्स में बैठा था, एक घोड़ी पर पैसे लगा दिए थे जिसका नाम रूबी था, तो पीछे रह गई थी, मैं उसे बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन पति आए तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तू बात कर लिए उससे। हमको तो सपने में भी होशियार रहना पड़ता है। और आपको 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मेरा भाई इतनी जोर से चीखता है, पता नहीं, मैं ऐसे चीखूं तो मेरे आवाज़ के साथ प्राण निकल जाना सही है। पता नहीं क्या भरा रहता है। भाई इसके बाद दूसरी आवाज़ इतनी तेज, बस मेरी लुगाई की है और किसी की भी नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और एक बात और समझ लेना साहब, जिंदगी में कभी करना मत, कितनी भी ताकत मिल जाए, ध्यान रख लेना, सूर्य तुम बड़े महान हो,
तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियाँ चाहिए, मगर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप नहीं सुन पाएंगे अच्छी कविता। नहीं सुनाइए भाई, ये बैटरी निकाल दो। आप सब जो पीछे वाले जरा आगे आ जाएं, मैं आपके परिवार की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगेगा शायद इससे बेहतर मैं यहाँ पर कविता नहीं पढ़ सकता था इस बारवा से। हाँ, बैठ जाए प्लीज। आप संपन्न हैं। कभी आपके पिता ने बताया होगा बेटे एक कमरे में गुजारा करते थे। ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से कोठी तक पहुंचने में आपने क्या कुछ खो दिया है, उसकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। सब कहते हैं हम भारतीय हो जाएं, मैं कहता हूँ हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो पाएंगे। तालियां कमजोर मत करो यार, आपको लगेगा आपका घर चल रहा है। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था। कोठी में मेहमान आते सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा है, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत इस दौर पर सोचता हूँ अब यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ, साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। अब आपकी तालियां चाहूँगा। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। क्यों टूट गए घर हमारे? लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आपकी तालियां चाहूँगा साहब। 25 साल पहले किसी बेटे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बेटे से पूछो माँ बाप, कहता है वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या करें। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और इस जवान पीढ़ी की पूरी तालियां चाहूँगा। इससे बेहतर बात इस मन से नहीं कह सकता। इस जवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काटकर माँ बाप ने तुम्हें इतना लायक बनाया है। जिंदगी में इतने लायक मत हो जाना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। वाह! पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और आजकल हालात ये हो गए, हमारा पता तो एक रहता है लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। एक कमरे में रहकर नहीं मालूम कौन कब आता है कौन। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक कमरा अपने लिए, एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे, एक छोटा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम
उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज़ सुनाई देती है और मैं सोच नहीं पाता हूँ मेरी चीख की वजह से वहाँ ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा था। आदमी पहुँच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की आज़ादी के बाद। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुनकर बेचते। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, लेकिन नहीं पहुंचता सगे भाई के दरवाजे तक। और आज इस ऊंचाई पर बैठकर मैं सोचता हूँ इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदियाँ खाइयाँ। एक एक पंक्ति पर आपकी तालियां चाहूँगा। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। इस जवान पीढ़ी से इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। हो सकता है नौकरी की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ नहीं रह पाएँ, पर ज़िंदगी भर मानसिक रूप से माँ बाप से जुड़ोगे तो आपके बच्चे भी ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मैं आपसे इतना, आप जाते हो ब्याह शादी में दूल्हे दुल्हन का आशीर्वाद देते हो, तेरी जोड़ी राम सीता जैसी बनी रहे, शंकर पार्वती जैसी बनी रहे। मैं उससे बेहतर आशीर्वाद भी कहता हूँ। अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। किसी भी दूल्हे दुल्हन का आशीर्वाद दो तो एक ही आशीर्वाद दो, तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी। क्योंकि दादा दादी को आपने देखा है, जब आप दादा दादी का नाम लोगे तो वो भी परिवार से जुड़े रहेंगे। 4 पंक्ति और देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो फिर मुझे आशीर्वाद दे देना। राजनीति कुछ भी कहे लेकिन हम क्या सोचें, मुझे विदा कर देना बस 4 पंक्तियों पर कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। पूरे सदन की तालियां चाहूँगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।